बुराई भी होनी जरूरी है, क्योंकि हर रोज अगर आपको तारीफ मिलेगी तो भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो करेंगे हम 4 सितंबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज के करंट अफेयर बहुत ही सिलेक्टिव हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए, तो शुरू से लास्ट वीडियो में रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और साथ में आप 2018, 19 और 20 के सारे पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में 2021 का जितना भी वीडियो है, ठीक है, देखिए इन सभी की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मंथली करंट अफेयर की, तो उसको देख के रिवाइज करते रहिए। वहाँ पे आपको केवल 2 घंटे में पूरे महीने का जो करंट अफेयर है उसको वो रिवाइज कराया जाता है। और देखिए, जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं। तो देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेजी से जो है 23,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं आपके विराट कोहली। आइए देखते हैं विराट कोहली ने कौन सा कमाल किया है, कैसे उन्होंने ये रिकॉर्ड कायम किया। देखिए, जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं विराट कोहली, तो इन्होंने अभी हाल ही में 2 सितंबर 2021 को इंग्लैंड के खिलाफ, किसके खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में बेहद ये खास उपलब्धि हासिल की, यानी कि अपना 23,000 रन कंप्लीट किया। और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेजी से 23,000 रन। देखिए, ये जो 23,000 रन है इसमें भी एक कंडीशन है, ये पारी के आधार पर डिसाइड किया गया है, ठीक है, कि कितनी पारियों में किसने जो है 23,000 रन जो है कंप्लीट किए हैं। तो विराट कोहली ने जो है 23,000 रन जो है पारी के आधार पर अभी हाल ही में कंप्लीट किया है, और ये जो है सबसे तेजी से जो है 23,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। आइए देखते हैं इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है। देखिए, इस मामले में विराट कोहली ने जो है टीम इंडिया के एक महान बल्लेबाज थे सचिन तेंदुलकर, ठीक है, सचिन तेंदुलकर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग जैसे दिग्गजों को जो है पीछे छोड़ दिया है। देखिए, विराट कोहली ने कितने पारियों में, टोटल 490 पारियों में अपना ये 23,000 रन कंप्लीट किया है। और इसके पहले सचिन तेंदुलकर ने रिकॉर्ड बनाया था 522 पारियों में सबसे तेजी से ये 23,000 रन कंप्लीट करने का। लेकिन देखिए, सचिन ने 522 पारियों में बनाया था, विराट ने केवल और केवल 490 पारियों में अपना 23,000 रन कंप्लीट कर लिया है। और ये पारी के आधार पर सबसे तेजी से जो है 23,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। इसको याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको डीप में इसको समझाया। और दूसरा प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य के केंद्रपाड़ा जिले ने जो है भारत का एकमात्र ऐसा जिला होने का गौरव प्राप्त किया है जहां पर मगरमच्छ की जो तीनों प्रजातियां हैं, घड़ियाल, खारे पानी का मगरमच्छ और मगर, ये तीनों पाई जाती हैं। तो देखिए, केंद्रपाड़ा जिला आपका स्थित है कहाँ पर, उड़ीसा राज्य में, ठीक है। तो उड़ीसा में जो है जो समुद्री घड़ियाल है, खारे पानी का जो मगरमच्छ है और मगर, ठीक है, ये तीनों वहाँ पे पाई जाती हैं। देखिए, हाल ही में इन तीनों के बारे में एक सर्वे किया गया था और उड़ीसा में ये सारी, मतलब उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में ये तीनों प्रजातियां एक साथ पाई गई। और उड़ीसा की बात करें तो देखिए, उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। उड़ीसा की पॉपुलेशन कितनी है, 4.37 करोड़, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं। तो नवीन पटनायक और उड़ीसा के बारे में याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। देखिए, नवीन पटनायक बहुत ही यूनिक मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं लॉन्च करते हैं, और पता नहीं क्या है कि मतलब इनकी योजनाएं एग्जाम में पूछी भी बहुत जाती हैं, चाहे वो यूपी का हो, एमपी का हो, बिहार का हो, झारखंड का हो, छत्तीसगढ़ का हो, राजस्थान का हो, हरियाणा का हो, पंजाब का हो, कहीं का भी एग्जाम हो। तीसरा प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने उमंगोट नदी पर प्रस्तावित उमंगोट जल विद्युत परियोजना को निष्पादित करने हेतु निजी विद्युत उत्पादकों के साथ एक समझौता रद्द कर दिया है। तो देखिए, यहाँ पे एक नदी की बात हो रही है, जिस नदी का नाम क्या है, उमंगोट नदी। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके कुछ दिखाने वाला हूँ। देखिए, आपने इस नदी के बारे में देखा होगा, आपने फोटो बहुत देखी होगी कि नदी में जो है नाव तैर रहा है और पूरा अंदर तक एकदम, मतलब नीचे तक जो है पूरा डीप जो है हर चीज़ बिल्कुल क्लियर दिख रही है, यानी कि पानी बहुत ज़्यादा साफ है। तो ये नदी कौन सी है, ये नदी आपकी है उमंगोट नदी, ठीक है। यही फोटो जो उमंगोट नदी की है ये काफ़ी वायरल होती है। देखिए, अभी हाल ही में जो मेघालय सरकार है, तो इसने कहा है कि जो उमंगोट नदी है इस पर प्रस्तावित जो आपका उमंगोट जल विद्युत परियोजना है, तो इसको जो है निष्पादित करने के लिए जो निजी निजी विद्युत उत्पादक हैं, तो उनके साथ जो समझौता है उसको रद्द किया जाता है, यानी कि उमंगोट नदी पर अब जल विद्युत परियोजना नहीं बनेगी।
देखिए जो आपका दावकी नदी है, देखिए उमंगोट नदी को जो है दावकी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो दावकी नदी के रूप में लोकप्रिय है मेघालय का उमंगोट नदी, और इसको जो है निर्विवाद रूप से अपने साफ जल के साथ एशिया की सबसे स्वच्छ नदी के रूप में जाना जाता है। यानी कि पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे साफ नदी कौन है? उमंगोट नदी, जिसको दावकी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये पूर्वी शिलांग पीक से निकलती है, जो कि समुद्र तल से कुल 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। देखिए मैं एक बार उत्तराखंड गया था, तो मैंने देखा वहाँ पे पहाड़ों से जो है छोटे छोटे मतलब सुराग थे, वहाँ से पानी बह रहा था, फिर उसको जो है एक तरीके से नाली टाइप की बनाई गई थी। तो उसमें पानी बहता बहता जाके जो है जहाँ पे छोटी सी नदियाँ वगैरह निकली थी, या फिर बगल में कोई एक तरीके से झरना वगैरह था, वहाँ पे जाके वो मिल रहा था। और मैंने मतलब देखा कि मैं बस में बैठा था और वो सारा पानी इतना क्लियर था, इतना साफ था कि पूरा का पूरा जो है मतलब उसका बेस भी, मतलब जो नदी का बेस होता है वो भी दिख रहा था। तो मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में जो पानी होता है बहुत स्वच्छ मिलता है, क्योंकि वो नेचुरल सोर्सेज से निकल कर सीधे डायरेक्ट आती हैं। तो कुछ इस प्रकार से मैंने देखा और मुझे कुछ इसी प्रकार का नज़ारा दिखा। पानी ऊपर दिख रहा है एकदम ट्रांसपेरेंट, कहीं कहीं तो बिल्कुल एकदम ब्लू वाटर दिख रहा था मुझे, नीला नीला। चौथा प्रश्न है कि कौन से फुटबॉलर 111 गोल के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? देखिए आज के जितने प्रश्न हैं बहुत ही यूनिक है। देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये 111 गोल के साथ, यानी कि 111 फुटबॉल में मैच में गोल करने के साथ जो है ये सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। देखिए इस प्रकार के प्रश्न बहुत यूनिक होते हैं और इसको आप अलग से कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के रूप में जो नोट करते रहिएगा। देखिए जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, इन्होंने ये रिकॉर्ड वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच में आयरलैंड के खिलाफ 2 गोल दागने के बाद बनाया, और इन्होंने ईरान के अली देई के रिकॉर्ड को तोड़कर इस खास मुकाम को हासिल कर लिया है। और अली देई जो आपके हैं ईरान के, ठीक है, इन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर में 109 गोल बनाए थे, लेकिन अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 111 गोल बना लिए हैं। तो इसी के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है 111 गोल के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाले विश्व के पहले फुटबॉलर बन गए हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, वरना बाद में आप कहेंगे सर आपने बताया नहीं था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पांचवा प्रश्न की किस भारतीय ने टोक्यो पैरालंपिक की हाई जंप स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता? तो देखिए अभी हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक की जो ऊंची कूद स्पर्धा है, यानी कि हाई जंप स्पर्धा है, इसमें सिल्वर मेडल जीता है भारत के प्रवीण कुमार ने, और ये भारत का 11वां पदक है टोक्यो पैरालंपिक में। इसके पहले जो 10 पदक मिले हैं भारत को, मैंने ये सारी चीज़ें बता दी हैं पिछले वीडियो में, तो आप पिछले दिनों के वीडियोस देख के उसको रिवाइज करते रहिएगा किसको किसको कौन सा पदक मिला। एक एक प्रश्न आपको 1 नंबर दिला सकता है एग्जाम में, ठीक है। और देखिए सिलेक्शन भी कभी कभी 1 ही नंबर से रुकता है, कभी कभी 0.1 नंबर से भी रुक जाता है। तो एक एक बूंद कीमती है, एक एक नंबर कीमती है, एक तरीके से कहा जाए कि हर बूंद कीमती है करंट अफेयर की, ठीक है। तो ये बूंद ही है, डेली टपकाता हूँ मैं, और इसको जो एब्जॉर्व कर लेता है उसका घड़ा भर जाता है, वो जीत जाता है, उसको नौकरी मिल जाती है। तो देखिए हम बात कर रहे हैं प्रवीण कुमार की। सबसे पहले ये जान लीजिए कि प्रवीण कुमार जो है ये उत्तर प्रदेश के नोएडा के रहने वाले हैं, केवल 18 साल के हैं ये, और इन्होंने भी हाल ही में पुरुष हाई जंप T64 वर्ग के फाइनल में कुल 2.07 मीटर की कूद लगाई, और ये इस प्रतिस्पर्धा में दूसरे स्थान पर हैं। तो देखिए जो पहले स्थान पर होता है उसको स्वर्ण पदक मिलता है, दूसरे स्थान पर जो होता है उसको क्या मिलता है? रजत पदक, यानी कि सिल्वर मेडल, और जो तीसरे स्थान पर होता है उसको कांस्य पदक मिलता है। तो ये तो आप जान लीजिए कि प्रवीण कुमार जो है ये दूसरे स्थान पर थे, इनको क्या मिला? सिल्वर मेडल। आइए कांस्य और स्वर्ण भी जान लेते हैं इस प्रतिस्पर्धा का किसको मिला। देखिए सबसे पहले आप ये चीज़ जान लीजिए, इन्होंने जो है एशियाई रिकॉर्ड भी बना दिया इस 2.07 मीटर की कूद लगाकर, और ये दूसरे स्थान पर रहे थे। देखिए इस प्रतिस्पर्धा में ग्रेट ब्रिटेन के ब्रूम एडवर्ड जोनाथन जो है ये 2.10 मीटर की कूद लगाने के बाद, ठीक है, कितना? 2.10 मीटर की कूद लगाने के बाद इन्होंने स्वर्ण पदक पर कब्जा किया, और इस प्रतिस्पर्धा का जो ब्रॉन्ज मेडल है इसको जीता पोलैंड के लेपियाटो मासिएजो ने 2.0 मीटर का जो है एक तरीके से कहा जाए जंप लगाकर। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और छठा प्रश्न की राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने? तो देखिए जो आपका राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है इसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं अतुल भट्ट जी। देखिए जो आपका RINL यानी कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है, तो ये आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित एक विशेष इस्पात बनाने वाली कंपनी है, और ये कंपनी बिना किसी कैप्टिव लौ अयस्क खदानों के राज्य में
7.3 मिलियन टन स्टील प्लांट का मालिक है और इसका संचालन भी करती है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? इनका नाम है अतुल भट्ट। और देखिए, जो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है, इसकी स्थापना हुई थी 18 फरवरी 1982 को। मुख्यालय इसका कहाँ पे है? विशाखापत्तनम में। ठीक है, विशाखापत्तनम कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में। और सातवां प्रश्न है कि डिफेंस एक्सपो 2022 कहाँ पर आयोजित होगा? देखिए, डिफेंस एक्सपो जब भी आयोजित होता है तो उसका जो आयोजन स्थल होता है, ये बार बार हर पेपर में आपको छपा हुआ ऑलरेडी मिलेगा। तो ये मान के लिए कि ये वाला प्रश्न आपको हर पेपर में छपा मिलने वाला है। देखिए, गुजरात में होगा डिफेंस एक्सपो 2022। देखिए, जो डिफेंस एक्सपो 2022 है, ये अगले साल 10 से 13 मार्च तक गांधीनगर में, यानी कि 2022 में 10 से 13 मार्च तक गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। और डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्देश्य मेक इन इंडिया से दुनिया के लिए आगे बढ़ाना है। ठीक है, और डिफेंस एक्सपो 2022 जो है, ये भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का पर जो है ये फोकस करेगा। आठवां प्रश्न की हाल ही में किसे राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू के द्वारा राज्यसभा में महासचिव नियुक्त किया गया? तो देखिए, राज्यसभा में अभी हाल ही में डॉक्टर पी के रामाचार्युलू को बनाया गया है महासचिव, इसको याद रखिएगा। और ये इस पद पर देश दीपक वर्मा का स्थान लेंगे, जिन्होंने 4 साल तक शीर्ष पद पर रहने के बाद अभी हाल ही में महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया था, तो ये पद रिक्त हो गया था। और अब डॉक्टर पी के रामाचार्युलू को बना दिया गया है राज्यसभा में महासचिव, इसको याद रखिएगा। और नवा प्रश्न की हाल ही में संघाई स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस या फिर किन देशों को अपना नया सदस्य बनाया है? तो देखिए, अभी हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के 3 नए सदस्य बने हैं। ये सदस्य कौन कौन से हैं? संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश। हर हालत में इन तीनों का नाम याद रखिएगा। याद रखना है कि अभी हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के 3 नए सदस्य देश बने हैं। ये देश हैं यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश। देखिए, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसका मुख्यालय शंघाई चीन में स्थित है। अध्यक्ष जिसके हैं मार्कोस प्राडो ट्राइजो, और इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई थी। और 10वां प्रश्न की टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? ये प्रश्न भी सबसे यूनिक है और सबसे ज़्यादा संभावना है इसकी एग्जाम में पूछे जाने की। देखिए, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं अवनी लेखरा। देखिए, अवनी लेखरा ने अभी हाल ही में भारत को जो है 12वां पदक दिलाया। और इन्होंने जो है महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 स्पर्धा में 445.9 के स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता और पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। इससे पहले इन्होंने 1 पदक जीता था। देखिए, इससे पहले इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में भी स्वर्ण पदक जीता था। तो एक स्वर्ण के साथ इनका एक और जो है अभी हाल ही में एक कांस्य पदक भी इन्होंने जीत लिया है। तो 1 स्वर्ण और 1 कांस्य, 2 पदक इन्होंने टोटल जीते हैं। किसने? अवनी लेखना ने। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए, आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि विश्व नारियल दिवस कब मनाता है? आंसर बताइए। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि भारतीय रिजर्व बैंक ने KYC नियमों के पालन में ढिलाई को लेकर किस बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? बताइए। तीसरा कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की है? बताइए। और चौथा प्रश्न आपके लिए कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? नाम बताइए इनका। पांचवा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस देश के चेंगडू शहर को यांगून के माध्यम से हिंद महासागर तक पहुंच प्रदान करने वाला एक नया समुद्री सड़क रेल लिंक शुरू किया गया? बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। का पहला प्रश्न था कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में मरियप्पन थंगावेलु ने पुरुषों की ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। और दूसरा था कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय निशानेबाज सिंहराज अदाना ने P1 पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 फाइनल में कौन सा पदक जीता था? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता था। और तीसरा था कि हाल ही में एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो इनका नाम है मीराबाई चानू। और चौथा था कि हाल ही में पेयू ने $4.7 अरब में किस कंपनी का अधिग्रहण किया? तो ये कंपनी आपकी बिल्डेस्क है।
और पांचवा था कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो देखिए इनका नाम है डेल स्टेन। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जितने भी सोशल मीडिया के हमारे लिंक दिए गए हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सभी को ज्वाइन कर लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सब की लिंक मिल जाएगी। यहाँ से बहुत सारी जानकारी आपको मिलती रहती है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।